हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और हम बात कर रहे थे क्लास 11th में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जिसमें अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए विच इज़ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, या जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमने बात करी थी कि प्लांट की ग्रोथ की और उसके डेवलपमेंट में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज़ PGR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आते हैं पहले। So, plant growth regulators are small, simple molecule of diverse chemical composition. It could be indole compound। अभी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इंडोल कंपाउंड जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि IAA, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किससे बना है, एक ऐसा कंपाउंड है, इट इज़ दी इंडोल कंपाउंड, ठीक है। फिर आ जाते हैं एडेनिन डेरिवेटिव जैसे कि एन फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, काइनेटिन के लिए बात कर रहे हैं। तो काइनेटिन जो है वो किसका डेरिवेटिव है, इट इज़ दी एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है। और उसमें भी कौन सा है, दैट इज N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, नाम ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अच्छे से याद रखना क्या है, N6 फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन, राइट। उसके बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड दैट इज एब्सिसिक एसिड, यानी कि ABA किससे डिराइव होता है, इट इज़ दी कैरोटिनॉइड, ठीक है। इट इज़ दी कैरोटिनॉइड डेरिवेटिव, यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देन टर्पीन है जिब्रेलिक एसिड, यानी कि जिब्रेलिक एसिड, या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ GA। जिब्रेलिक एसिड का मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन या क्या है, किसका केमिकल नेचर इज टर्पीन्स, ओके। एंड देन गैस क्या है, इथाइलिन जो है, इथाइलिन का कैसा नेचर है, इट इज़ ऑफ गैसियस नेचर, ठीक है। तो इट इज़ गैसियस, राइट। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नाउ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर वेरियसली डिस्क्राइब एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन इन लिटरेचर, अलग अलग नाम से हम इसको बोल सकते हैं। ये जो PGR है बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। एक तो है ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। तो एक तो ग्रोथ को प्रमोट करेगा और दूसरा ग्रोथ को प्रमोट नहीं करेगा। सो PGR कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। One group of PGR are involved in growth promoting activities such as cell division, cell enlargement, pattern formation, trophic growth, flowering, fruiting and seed formation. These are also called plant growth promoter. कौन कौन से आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। तो अब यहाँ याद रखना कौन कौन से आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, दीज 3 comes under growth promoter. Then PGR of other group play an important role in plant response towards wounds, stresses of biotic and abiotic। मतलब कि जब भी स्ट्रेस क्रिएट होता है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लांट क्या आता है, अपने आप को डोमेंट स्टेट में रखता है, उस वक्त ग्रो नहीं करता, क्योंकि ग्रो करने के लिए उसको पूरी एनर्जी चाहिए, जो उस वक्त उसको न्यूट्रिएंट सब कुछ अवेलेबल भी नहीं हो पाएगा, तो उस वक्त वो अपने आप को इनएक्टिव स्टेट में रखता है। So they are also involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. The PGR abscisic acid belongs to this group। तो यहाँ पे AB जो है, ABA abscisic acid, ये growth inhibitor का काम करता है। The gaseous PGR ethylene could fit either of the group but it is largely an inhibitor of growth activity। तो इथाइलिन जो है it belongs to both, ये दोनों को belongs करता है, ओके। बट लार्जली किस कैटेगरी में आता है, इनहिबिटर की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम उसको अल्टीमेटली इनहिबिटर की कैटेगरी में रख देते हैं। यहाँ तक समझ आया। आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब इन सारे हार्मोन्स की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट इज, ये एक्चुअली किसकी डिस्कवरी बता रहा है, इट इज टेलिंग अबाउट ऑक्सिन डिस्कवरी। चलिए now interestingly the discovery of each of 5 major group of PGR have been accidental, okay. All this started with the observation of Charles Darwin and his son Francis Darwin, when they observed that the coleoptile of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source, which is called phototropism। क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन और उसके सन ने फ्रांसिस डार्विन। वो एक्चुअली स्टडी कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि जो कैनरी ग्रास है उसका जो कोलियोप्टाइल यानी कि टिप टिप
जो है, ये जो टिप है, उन्होंने देखा कि जब इसको एक ही तरफ से लाइट मिलती है, देखिए याद रखना यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन मतलब कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से उसको लाइट मिल रही है लाइक दिस, उसको ऐसा ना हो कि उसको यहाँ से भी लाइट मिलेगी, यहाँ से भी लाइट मिलेगी, यानी कि एक तरह से हम क्या, जैसे कि नून टाइम पे सन हमारे टॉप पे रहता है तो सब जगह से हमें रेज आती है, बट सनराइज एंड सन सेट के टाइम पे रेज एक ही डायरेक्शन में आती है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है यूनिलैटरल होनी चाहिए, तो एक ही डायरेक्शन से जब आती है तो ये जो टिप है वो क्या होती है, वो जिस तरफ से सन की रेज आ रही है उस तरफ वो बेंड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म ऑल्सो। सो आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वॉज कंक्लूडेड। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है किसको देखा था, कॉलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस। ओके, so it was concluded that the tip of collotype was the site of transmissible influence that caused the bending of entire collotype. Auxin was isolated by F.W. Wendt from the tip of collotype of oat seedling. फिर बाद में F.W. Wendt ने कॉलियोटाइप टिप की कॉलियोप्टाइल मतलब कि इसकी जो टिप है यहाँ से ओट सीडलिंग की टिप से क्या आइसोलेट किया, ऑक्सिन आइसोलेट किया। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ऐसा क्या है ऑक्सिजन की वजह से कि वो बेंड हो जाता है जिस तरफ भी उसको डायरेक्शन मिलती है सन की या फिर सनलाइट मिलती है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये एक मिनट, ये जो टिप है हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सिजन जो है वो किसी भी रूट या शूट की टिप पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सिजन प्रेजेंट है लाइक दिस, इट इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। ठीक है, जैसे ही इस ऑक्सिजन को क्या मिली, सनलाइट मिली। नाउ द थिंग इज व्हाट, इस ऑक्सिजन को सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, डजंट लाइक सनलाइट, इसको सनलाइट, ये क्या करेगा, जैसे ही इसको सनलाइट मिलती है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक शेडी एरिया या डार्क एरिया में जाना पसंद करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही इसको सनलाइट मिली ये गया और दूसरे एरिया में यहाँ जाके कलेक्ट हो गया और यहाँ जाके यहाँ की जो सेल है उनमें डिवीजन शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही उनमें डिवीजन शुरू करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, लार्ज अमाउंट में क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी लाइक दिस, यहाँ पे ये ग्रो होता जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्रोथ हो जाएगी। एक्सेस ग्रोथ होने की वजह से इट इज़ लाइक बेंड हो जाएगा। अब देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर आपके बैक पर बहुत हैवी वेट रख दे यार, बहुत बड़ा सारा हैवी आपके बैक पे रख दो, आप क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ बेंड हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, उसके जब यहाँ बैक साइड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है सेल की तो वहाँ बहुत ज़्यादा सेल का नंबर बढ़ गया है जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बेंड हो जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल बेंड टूवर्ड्स लाइक दिस। ठीक है, और एक्चुअल में ये जो ग्रोथ है इधर काफ़ी ज़्यादा ये सेल जो है, ये जो ऑक्सिजन है यहाँ की सेल को ग्रो करने के लिए फोर्स कर रहा है और उसकी वजह से ये सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है। हमें लगता है कि ये इस तरह से बेंड हो गया है बट द रीज़न बिहाइंड इज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट दे रखा है उसमें दिखा रहे हैं कि जैसे सनलाइट आई ये टिप बेंड होना शुरू हुई, अगर हमने इस टिप को कट कर दिया तो कोई यहाँ पर नहीं बेंडिंग होगी, बट इसी कट वाले पीस को अगर मैंने किसी दूसरे के ऊपर रखा तो वो भी फिर वापस बेंड हो जाएगा, बट ये वाला जो है वो बेंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑक्सिजन हमेशा टिप पे ही प्रेजेंट होते हैं। आर यू क्लियर, चले आगे चलिए। तो ये तो हो गई ऑक्सिजन की। अब आ जाते हैं दूसरी जिसकी डिस्कवरी हुई विच इज़ व्हाट, जिब्रेलिन। ओके, तो जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो बकैन फुलिश सीडलिंग डिजीज़ ऑफ राइस सीडलिंग, राइस में एक डिजीज़ होती थी जिसको हम बेकाने या फिर फुलिश सीडलिंग, जिसमें क्या होता था, राइस की सीडलिंग लंबी होती चली जा रही है तो ना वो इट्स लुक लाइक अ फूल के मतलब बस लंबी होती चली जा रही है, इसलिए उसको हम फुलिश सीडलिंग बोलते थे या फिर बेकाने। इट वॉज कॉज बाय अ फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुराई। ठीक है, किसके थ्रू होता था, जिब्रेला फ्यूजिकुराई। Now, E. Kurosawa, he reported the appearance of symptom of disease in an uninfected rice seedling. Okay, उसने ये देखा कि एक राइस सीडलिंग में ये डिजीज़ किस तरह से अपीयर हो रही है। When they were treated with the sterile filtrate of the fungus, क्या किया मैं आपको बस बता देती हूँ। इसने जो राइस था उस राइस सीडलिंग में जहाँ जिसमें बेकैने डिजीज़ थी उसमें से उस फंगस का क्या लिया,
एक्सट्रैक्ट लिया, ठीक है, और इस एक्सट्रैक्ट को एक हेल्दी राइस सीडलिंग के ऊपर डाल दिया, ठीक है ना, एक हेल्दी राइस के ऊपर डाला, तो उसने देखा इस हेल्दी राइस सीडलिंग में भी वो बिकैनी डिजीज़ डेवलप हो गई, ठीक है। फंगस का जो एक्सट्रैक्ट इसने लेकर उसमें डाला तो वो भी डिजीज़ हो गई। दिस शोज़ कि ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है जो इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाई एज जिब्रेलिक एसिड, और जब वो बाद में उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया तो इट वॉज आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। समझ आया। थर्ड जो डिस्कवरी आई थी विच इज़ ऑफ अबाउट साइटोकाइनिन, ठीक है, किसने की थी? एफ.एस. कूग एंड हिज कोवर्कर, ये साइंटिस्ट जिसने डिस्कवरी की। सो दे ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस, क्या है? इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल proliferate only if in addition to oxygen the nutrient medium was supplemented with one of the following। देखिए समझिए, उसने बोला कि ये जो है ये नोड है, ये नोड है, इन दोनों के बीच में इंटरनोड, यहाँ पे टोबैको किसके अंदर स्टडी किया है इसने? टोबैको स्टेम में यहाँ पे कैलस बन रहा है। कैलस मतलब क्या? अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब बहुत सारी यहाँ पे सेल है। ये कैलस कब बन रहा है? जब उसको ऑक्सीजन दिया जाए, और ऑक्सीजन के साथ उसको क्या दिया जाए? एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, या तो ये दिया जाए, ईस्ट एक्सट्रैक्ट दिया जाए, कोकोनट मिल्क, या फिर डीएनए कोकोनट का। समझ रहे हो? इनमें से कोई एक चीज़ ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में दी गई तो उनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगी, सेल बहुत रैपिड डिवाइड करने लगी, ठीक है। So Skoog and Miller later identify and crystallize the cytokinesis promoting active substance। फिर उन्होंने देखा कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ये साइटोकाइनेसिस कर रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेल में डिवीजन करवा रहा है, एंड देन दे टर्म इट काइनेटिन। उन्होंने इसको नाम दिया काइनेटिन, जिसको बाद में नाम रखा गया साइटोकाइनिन, है ना। शुरू में इसको काइनेटिन नाम ही दिया गया। समझ में आया। नेक्स्ट डिस्कवरी विच इज़ ऑफ अबाउट ABA, एब्सिसिक एसिड। सो चलिए देखते हैं। सो ड्यूरिंग मिड 1960s 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitor। 3 अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग जगह रिसर्च किया सेपरेटली, और 3 अलग अलग टाइप के इनहिबिटर्स को आइडेंटिफाई किया और बताया। पहला है इनहिबिटर बी, देन एब्सिशन 2 एंड द डॉर्मेन। तीनों सब्सटेंस को उन्होंने अलग अलग नाम, एक ने नाम दिया इनहिबिटर बी, एक ने एब्सिशन 2 एंड एक ने डॉर्मेन। लेटर ऑल द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में पता चला कि ये तीनों ही केमिकली सिमिलर है, एंड लेटर इट वॉज नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद आ जाती है इथाइलिन की डिस्कवरी। नाउ इथाइलिन के बारे में क्या है? सो कजिन्स, इथाइलिन में किसने इसको डिस्कवर किया था? इट वॉज Cousins। he confirmed the release of a volatile substance, ये gaseous है, from the ripened oranges, है ना, that hasten the ripening of stored unripened banana। अगर ऑरेंज के साथ अनराइपन बनाना को रख दिया जाए तो वो बनाना भी राइप हो जाते हैं, क्योंकि ऑरेंज में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है। तो बेसिकली ये हार्मोन फ्रूट की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो लेटर दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वॉज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन, अ gaseous PGR। So let us study some of the physiological effects of these 5 categories of PGR in next session। अब देखते हैं इनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, ये नीचे जितना भी दे रखा है, we are going to study all these in the form of टेबल। तो चलिए टेबल के बारे में बात करते हैं। तो मैं डायरेक्टली टेबल ओपन करती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। यस, okay, so can you see this one? एक मिनट। yes, give me a minute। okay, so clear है, this is the table। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। let's talk about it। पहला हार्मोन है which is the ऑक्सिन हार्मोन। क्या है? which is the ऑक्सिन हार्मोन। सो इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, सबसे पहले इसको ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया। देखो पूरा मैंने एज इट इज इसमें बताया है, बस इस टेबल को अगर अच्छे से आप लर्न कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन पिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया।
नेचुरल ऑक्सीजन कौन कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। अब इसकी फुल फॉर्म जो है वो बुक में से देखकर लिख सकते हो, क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। देन सिंथेटिक ऑक्सीजन में नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। देन प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग अपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। कहाँ पे? स्टेम और रूट के अपेक्स पे ये प्रेजेंट होता है ना। फंक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अफेक्ट्स सब कुछ एक साथ बता रहे हैं। सबसे पहला, इट हेल्प इन सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट, सेल का एनलार्जमेंट, ओवरऑल सेल की ग्रोथ, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ और डिवीजन। इट शोज द एपिकल डोमिनेंस। ना एपिकल डोमिनेंस क्या होता है? बिकॉज हमने बोला कि ये टिप पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है? ये अपना डोमिनेंस शो करता है और ये अपने टिप के ही पार्ट को ग्रो करने देता है। साइड की जो लेटरल ब्रांचेस हैं, इसकी प्रेजेंस पे वो लेटरल ब्रांचेस ग्रो नहीं कर पाती है। दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, है ना, कि ये अब एपेक्स पे बैठ के डोमिनेंस कर रहा है और लेटरल ब्रांचेस को ग्रो नहीं करने दे रहा है। ओके, अगर हम इसको समहाउ इसको यहाँ से कट कर दे तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और उसके बाद लेटरल ब्रांचेस को अब मौका मिलेगा ग्रो करने का। दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस को हमने रिमूव कर दिया। तो आपने अगर देखा हो कि जनरली गार्डनर क्या करते हैं, अगर किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा डेंस बनाना है तो क्या करते हैं? उसकी पूरी टिप्स को कट कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अब लेटरल ब्रांचेस ग्रो करने लगे। लेटरल ब्रांचेस में एक्चुअली साइटोकाइनिन होता है जिसकी वजह से वो ग्रो करने लगते हैं। तो किसी भी प्लांट को अगर डेंस बनाना तो वी हैव टू डू इट्स रूटिंग को हमने सॉरी टिप को हम रिमूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। क्या बोलते हैं? प्रूनिंग। समझ आया? सो decapitation of shoot overcome apical dominance and results growth of lateral buds like tea plantation, hedge making, जहाँ पे हमें लीफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे ये और ज़्यादा ग्रो होता है। It also prevent premature leaf and fruit falling, promotes abscission of older leaves and fruits, initiate rooting and stem cutting। ओके, तो एक ये भी एक और रोल है ऑक्सीजन का, ये रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, इस पर क्वेश्चन आया भी हुआ है। देन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। नाउ यू मस्ट बी नोइंग पार्थेनोकार्पी यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन होना without fertilization, like for example tomato, so seedless tomato we can get, this is parthenocarpy। it also used as a herbicides और weedicides, जो herbicides को या weedicides मतलब उनको remove करने के लिए, like 2,4-D, it is used to kill dicotyledonous weeds। याद रखना स्पेसिफिकली ये डाइकॉट प्लांट में जो वीड्स ग्रो होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन। चलिए अब जिब्रेलिन के बारे में आते हैं। बहुत सारे जिब्रेलिक एसिड आइडेंटिफाई हुए एंड ऑल GJs आर एसिडिक, दे आर एसिडिक इन नेचर। GA3 इज द फर्स्ट जिब्रेलिन डिस्कवर्ड। ओके, एक मिनट। यस, सो इट वाज द फर्स्ट जिब्रेलिन व्हिच वाज डिस्कवर्ड। नेक्स्ट, इट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस ग्रेप स्टॉक। एक्चुअली बेसिकली ये क्या करता है, जो स्टेम होता है उस स्टेम के इंटरनोडल जो एरिया है इसको बढ़ा देता है ना, जिससे क्या होता है? लेंथनिंग हो जाती है। तो लेंथ ऑफ एक्सिस ग्रेप स्टॉक की लेंथ को बढ़ाते हैं तो ग्रेप और लंबे साइज़ के होते हैं। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम लाइक शुगर केन, ऑब्वियसली शुगर केन जितना लंबा होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। देन इलोंगेट एप्पल एंड इम्प्रूव इट्स शेप। ओके, स्पीडिंग अप माल्टिंग प्रोसेस, यानी कि उसमें जल्दी से फर्मेंटेशन या उसमें जल्दी से वो मेच्योर होगा और फिर उसमें इंडस्ट्रीज़ में जो उनका फर्मेंटेशन किया जाता है उस सब प्रोसेस में ये स्पीडिंग अप करता है। प्रमोट बोल्टिंग। क्या होता है बोल्टिंग? इंटरनोड्स इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, मतलब कि मान लो ये दो नोड्स हैं जहाँ पे क्या होते हैं? लीव्स ग्रो करेंगे, फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग होने से पहले ही ये बीच का जो इंटरनोड है इसको इलोंगेट कर दिया जाता है ताकि इन दोनों के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो एंड दोनों आराम से ग्रो कर सके, जिसको हम बोलते हैं बोल्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल बीट, कैबेज। ओके, देन इट डिले दी सेनेसेंस, यानी कि लीव फ्रूट ऑन ट्रीज फॉर लॉन्गर टाइम, उन्हें जल्दी से गिरने नहीं देता है। इट हैसन दी मेच्योरिटी पीरियड दस ब्रेक सीड डोमेंसी, तो सीड डोमेंसी को भी ब्रेक करता है, यानी कि मेच्योर पीरियड को क्या करेगा? जल्दी से कवर अप करा देगा, जल्दी से मेच्योर करवा देगा, सो दैट कि सीड का प्रोडक्शन जल्दी हो सके। इट मोबिलाइज द रिजर्व फूड मटेरियल इन जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड में फूड मटेरियल को मोबिलाइज करा के उनको अवेलेबल कराएगा एम्ब्रियो को, ताकि जल्दी से जर्मिनेशन हो सके। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है साइटोकाइनिन, विच वॉज डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन फ्रॉम द हेरिंग स्पर्म DNA। ठीक है,
हेरिंग स्पर्म के डीएनए से इट वाज डिस्कवर्ड। हेरिंग क्या है? एक फिश है जिसके स्पर्म के डीएनए से इट वाज डिस्कवर्ड। कार्निटिन डज नॉट अकर नेचुरली, ये नेचुरली नहीं है। सो डिस्कवर्ड जिएटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नेल एंड कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नेल से जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या है? जिएटिन, और इसको नाम दी जिएटिन, बट एट लास्ट ऑल वर गिवन नेम दी साइटोकाइनिन। Natural cytokinin are synthesized in root, apex, developing shoot buds and young fruits. वहाँ पे synthesize होता है. It promotes cell division. Basically काम क्या है इसका? Cell divide करती है बहुत rapidly. It produce cell enlargement and growth in axillary bud. Axillary bud यानी कि साइड की जो birds हैं उनमें growth करवाती है. इट रिड्यूस एपिकल डोमिनेंस, वो हमने बात कर ही ली है कि एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करती है, रिड्यूस करती है. लेटरल शूट की ग्रोथ, यस. एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ये भी करवाती है. देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इट ऑल्सो डन. क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन, ये भी ध्यान रखना, ये आया हुआ है एक बार नीट में. देन कीप फ्रूट एंड कट फ्लावर फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम, दिस ऑल्सो हैज़ कम, ये भी आ चुका है नीट में एक बार. तो फ्रूट्स ऑफ कट फ्लावर्स है उनको फ्रेश रखना है. एंड इट डिले द लीफ सेनेसेंस ड्यू टू द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. ओके, लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, यानी लीफ जल्दी से फॉल नहीं होती है और लंबे टाइम तक प्लांट पे या ट्री पे रहती है, जिसको रिचमंड ने बताया था. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ रिचमंड लैंग इफेक्ट. ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में. Abscisic acid is a growth inhibitor. It inhibitor of plant growth and metabolism. सबको इनहिबिट करके प्लांट किस में चला जाता है? डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है. ट्यूबर ट्रीटेड टू प्रिवेंट दी देयर स्प्राउटिंग. ओके, जब ट्यूबर्स को यानी पोटैटोज को जब स्टोरेज के लिए रखा जाता है तो अगर उनको ऐसे रखा गया तो उनमें स्प्राउटिंग हो जाएगी. तो वी डू नॉट वांट उसमें स्प्राउटिंग हो, तो उनको किससे ट्रीट किया जाता है? ABA से, ताकि उसमें स्प्राउटिंग को स्टॉप कर सके. दे आर कॉल्ड एज अ स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है स्ट्रेस कंडीशन को फेस करने में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन. तो क्या कर रहा है? इट इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन. इट स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटास, डॉर्मेंसी की तरफ जा रहा है, सब बंद करेगा. इट इंक्रीज टॉलरेंस टू वेरियस स्ट्रेस. इट इंड्यूस डॉर्मेंसी इन सीड एंड बर्ड्स. इट प्रमोट द एजिंग ऑफ लीफ, सेनेसेंस, डेथ की तरफ ले जाता है. इट इज एंटागोनिस्ट टू GA, यानी कि इट इज टोटली ऑपोजिट टू GA, जिब्रेलिक एसिड, उसके ऑपोजिट ये काम करता है. ठीक है, लास्ट हार्मोन आ जाते हैं विच इज़ दी इथाइलिन. क्या है? गैसियस PGR है. इथेफोन ए वाइडली यूज सब्सटेंस एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन. ध्यान रखना, इथेफोन एक मतलब आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल एक सब्सटेंस यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ इथाइलिन. ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, swelling of axis, apical hook formation in dicot seedling, it is all done because of the ethylene. याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एपिकल हुक फॉर्मेशन. इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीफ एंड फ्रूट. हमने क्योंकि बोला ही है कि ग्रोथ इनहिबिटर कैटेगरी में भी आता है, तो ये एब्सिशन करवाता है या सेनेसेंस करवाता है. इट प्रमोट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ब्रेक सीड एंड बर्ड डोमेंसी, ये करता है. इट इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन फ्रेम होता है. ओके, इट ऑल्सो कॉल्ड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, उसमें तो स्प्राउटिंग को वो स्टॉप करके रखता है, यहाँ स्प्राउटिंग प्रमोट करता है. प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट. रूट की ग्रोथ और रूट हेयर के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, रूट हेयर फॉर्मेशन याद रखना. दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली तो सारी लाइन ही आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर की को प्रमोट करेगा. रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, मतलब कि एनहांस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ये क्योंकि ये क्या कर रहा है? फटाफट ग्रो करा रहा है, डोर्मेंसी को ब्रेक कर रहा है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक. ओके, then promotes rapid internode or petiole elongation in deep water rice plant. जो deep water rice plant है उसमें petiole को elongate कराएगा या फिर internode को elongate कराएगा. ठीक है, तो ये सब हो गए सारे हार्मोन के रोल. मैं ये वाली जो टेबल है इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से उसे ले सकते हैं. ओके, तो इतना तो हुआ हमारा, ठीक है ना. तो आज तो हम यही लेते हैं, एक मिनट मुझे दीजिए.
आज तो हम यही लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा छोटा सा टॉपिक रह रहा है दैट इज़ फोटो पीरियोडिज्म एज वेल एज वर्नलाइजेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हार्डली 10 मिनट का टॉपिक होगा, वी विल कवर दैट वन। ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे बताइए, कोई भी डाउट होगा आई एम गोइंग टू क्लियर यू। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड, बाय बाय, टेक केयर।